देश की राजधानी में आज की सुबह सिर्फ एक और कैबिनेट बैठक नहीं थी, यह भविष्य की नींव रखने वाला दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उस अहम बैठक में किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने तक के फैसले लिए गए। एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से लेकर रेलवे हाईवे परियोजनाओं तक ये पैकेज है राहत, विकास और आत्मनिर्भरता का संगम। देखिए खास रिपोर्ट। देश के किसानों के लिए आज की सुबह सिर्फ एक और तारीख नहीं थी, ये इतिहास लिखे जाने का दिन था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तो उठे वो फैसले जो गांव से लेकर मंडी तक, खेत से लेकर रेल पटरियों तक देश की धड़कन को तेज कर देंगे। जी हाँ, एमएसपी से लेकर बुनियादी ढांचे तक सरकार ने एक ऐसा पैकेज पेश किया जिसे ना सिर्फ किसान राहत कहेंगे, बल्कि अर्थशास्त्री रणनीति। एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, ब्याज सहायता योजना, 3 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मंजूर। आंध्र प्रदेश में बदवेल नेल्लोर हाईवे, महाराष्ट्र में वर्धा बल्लरशाह रेल लाइन, मध्य प्रदेश में रतलाम नागदा रेल लाइन का चौड़ीकरण। ये फैसले सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस नई सोच का हिस्सा हैं जो गांव को देश से महानगर तक जोड़ने का सपना देख रही है। मोदी सरकार ने फिर दिखाया है कि किसान सिर्फ वोट नहीं, राष्ट्र निर्माता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने आज देश के किसानों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसले लेते हुए फिर से साबित कर दिया है कि ये सरकार जनहितैषी, दूरदर्शी और विकास समर्पित है। इन फैसलों से न केवल किसानों को सीधी राहत मिलेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिन 5 बड़े फैसलों की जानकारी दी, वो आने वाले वर्षों में भारत की कृषि व्यवस्था और अधोसंरचना की रीढ़ बनेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 69 रुपए बढ़ाकर इसे 2369 रुपए प्रति कुंटल कर दिया है। ये फैसला किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आज की कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण 5 फैसले लिए गए। आप सबने फीडबैक दिया था कि पहले एक समरी चाहिए, तो आज उन सारे फैसलों की यहाँ समरी है। किसानों के वेलफेयर के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए। खरीफ की एमएसपी, दूसरा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। एक 4 लेन हाईवे है और दूसरा और बाकी 2 रेलवे की लाइंस हैं। मैं सब पे डिटेल्स में आऊँगा एक एक करके। सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। मध्य प्रदेश में रतलाम नागदा रेलवे लाइन को चौगुना करने की मंजूरी दे दी है। ये परियोजना पश्चिम रेलवे की अहम लिंक है, जिससे यात्री और मालवाहन दोनों ट्रेन की आवाजाही में तेजी आएगी। इस विस्तार से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और रेलवे की संचालन क्षमता बढ़ेगी। ये निर्णय देश में रेल ढांचे को आधुनिक और सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे ये है रतलाम से नागदा सेक्शन है रेलवे का, इसका 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग। आप सब जानते हैं पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान एक ऐसा टेक्नोलॉजी एक नया बना है जिसमें करीब 700 के आसपास लेयर्स हैं, जिनको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी में लाकर बहुत आसानी से, बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो देश के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर्स हैं
और देश के जितने भी इम्पोर्टेंट कंजम्पशन सेंटर्स हैं उन सबको इस पे मैप करने के बाद में देश में रेलवे के नेटवर्क में जहाँ जहाँ गैप्स निकल रहे हैं उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई कैबिनेट में एक एक करके सेक्शन आ रहा है जिसमें या तो डबलिंग हो रही है या थर्ड लाइन फोर्थ लाइन आ रही है। तो आज थर्ड लाइन फोर्थ लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये दिल्ली से मुंबई का जो कॉरिडोर है इस कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाला है। और रतलाम जो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है, इस जंक्शन की खासियत है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शंस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। रेल की रफ्तार अब इतिहास नहीं भविष्य लिखेगी और इस भविष्य की एक और पटरी आज बिछा दी गई है। महाराष्ट्र के इस अहम रेल रूट पर अब डबल नहीं 4 गुनी ताकत से दौड़ेंगी ट्रेन। ये निर्णय सिर्फ ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ाएगा बल्कि कोयला, खनिज और औद्योगिक सामान की तेज ढुलाई से आर्थिक विकास को नई दिशा देगा। इससे मालगाड़ी और यात्री ट्रेन दोनों की आवाजाही आसान होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। ये मंजूरी न सिर्फ रेलवे की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाएगी बल्कि रोजगार, उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सहारा देगी। प्रोजेक्ट है, ये भी 4 लाइनिंग का है। वर्धा से बल्लार शाह, वर्धा से बल्लार शाह भी आप जानते हैं जो मुंबई से दिल्ली से चेन्नई का जो ट्रंक रूट है, दिल्ली से चेन्नई का ट्रंक रूट है, उस पर ये प्रोजेक्ट है। अगर मैप पे देखें तो दिल्ली से चेन्नई का ये ट्रंक रूट आपको दिखाई देगा। वर्धा बल्लार शाह दोनों महाराष्ट्र में है और ये प्रोजेक्ट ये वाला आपको सेक्शन दिखाई देगा। हाईली कंजेस्टेड सेक्शन है, से 2 डबल है ऑलरेडी, थर्ड लाइन भी बन रही है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे और कैपेसिटी चाहिए, इसलिए इसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वर्धा से बल्लार शाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इसमें 135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा। करीब करीब 11 मिलियन टन्स का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा। हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट होगा। एमएसपी में कितना इजाफा हुआ? सामान्य धान का एमएसपी अब 2369, ए ग्रेड धान का एमएसपी 2379, 69 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई। सीएसीपी की सिफारिशों के अनुरूप फैसला, लागत पर किसानों को 50% लाभ सुनिश्चित। क्या फर्क पड़ेगा? करोड़ों किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। खेती से आय और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत को नई रफ्तार। कृषि क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। ब्याज सहायता योजना, सस्ता ऋण, आसान ऋण से बढ़ेगा कृषि निवेश। ब्याज में छूट, सालाना बचत सुनिश्चित। साहूकारों की मजबूरी अब नहीं रहेगी। लागत घटेगी, उत्पादकता में इजाफा। किसान का तनाव घटेगा, मुनाफा बढ़ेगा। बुनियादी ढांचे की रफ्तार, 3 परियोजनाएं। विकास अब कागज नहीं, जमीन पर। क्षेत्रीय संपर्क को मिलेगी नई जान। हाईवे से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा। रेल मार्ग से औद्योगिक क्षेत्र को ताकत। यात्रा आसान, माल ढुलाई तेज होगी। इन फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार लघु और सीमांत किसानों के सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एमएसपी में बढ़ोतरी और सस्ती ऋण योजनाएं सीधे तौर पर किसानों के जेब में पैसा पहुंचाने का माध्यम है। वहीं बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं देश की लॉजिस्टिक क्षमता को सुधारेंगी, जिससे लागत घटेगी और अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। ये फैसले इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए भी तत्पर है। किसानों के सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे की मजबूती से ही
आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार होगी।